हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो बनाने का टाइम तो मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है मैं इसी तरह से ऑडियो में आंसर कर लूँगा। मैंने आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी पोस्ट करा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वैक्सीन अगर आप सेकेंड डोज ले रहे हैं इंडिया में तो 28वां दिन में ना लीजिए। ओके, एग्जैक्ट अगर 28 डे में अगर आप लेंगे तो आप जब ई सर्विसेज पोर्टल में अपलोड करेंगे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट तो इस तरह का एरर आएगा। ओके, इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं सारों को कोशिश करूँगा इस ऑडियो में आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन कैप्चर शेयर करा था वो एक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए कि किसी ने 25 मई को वैक्सीन लिया था फर्स्ट डोज, और दूसरा डोज उन्होंने लिया था 22 जून को, 22 जून को। अगर आप दोनों के बीच का अगर डे काउंट करेंगे तो 28 डे हो रहा है। अब ये कैसे काउंट करें इसमें, देखिए इन्होंने लिया था वैक्सीन कितने तारीख को, 25 तारीख को, 25 ऑफ मई। ओके, अगर हम 25 से काउंट करेंगे तो 25 को काउंट नहीं करने का, 26 से काउंट करने का। 26 से अगर आप काउंट करेंगे 22 तारीख तक तो वो हो जाता है 28 दिन। तो इसी हिसाब से आप भी काउंट करके लीजिए, क्योंकि अगर 28वां दिन ही एग्जैक्टली अगर आप लेंगे तो इस तरह का एरर आना आएगा ही आपका, क्योंकि मैंने खुद ही रजिस्टर करके देखा है कई लोगों का। तो ये आउटकम है। 29th दे लीजिएगा, 30 दिन बाद ले लीजिएगा। ओके, तो इससे आपको जो ये एरर नहीं आएगा और आराम से आप अपलोड कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पे जो पहला अमित जी एक सवाल पूछ रहे थे कि कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि सऊदी में जो डोमेस्टिक वर्कर्स है अगर वो आएंगे सऊदी तो उनको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। डोमेस्टिक वर्कर्स जो डिप्लोमेट्स के डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या फिर डिप्लोमेट्स के फैमिली हैं वो अगर आएंगे तो उनको होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो 7 दिन का होटल में रहता है वो नहीं रहना पड़ेगा। ओके, शायद उन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था जो अपडेट आया था, तो इसलिए उनको शायद कुछ कन्फ्यूज़न होगा। उस्मान यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट फाइज़र सेकेंड डोज आफ्टर 21 डेज। फाइज़र इंडिया में मुझे पता नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको फाइज़र भी मिल रहा है तो आप अगर 21वां दिन अगर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वहाँ पे। कम से कम आपका 28 दिन के बाद ही लेना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में मुझे नहीं लगता है फाइज़र मिल रहा है। ओके, आप देख लीजिएगा। जीशान भाई बोल रहे हैं कि इतना कन्फ्यूज़न है कि 28 दिन काउंट करने में भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। जीशान भाई आप एक काम कीजिए, जैसा मैंने अभी शुरुआत में बताया था, जिस दिन आप फर्स्ट डोज लेंगे उसको काउंट मत कीजिएगा, इसके बाद 28 दिन काउंट कीजिए। ओके, 29th डे जो होगा उसमें आप ले लीजिएगा। कन्फ्यूजन हो रहा है तो 30वां दिन, 30 जो दिन होता है उसमें ले लीजिएगा। किसी ने यहाँ कहा है कि मैंने शायद सेकेंड डोज 30 तारीख को लिया है। ओके, यहाँ पे एक सवाल इन्होंने पूछा है कि उनका अपलोड नहीं हो रहा है। अपलोड अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है ई सर्विसेज पोर्टल में तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या पता ये जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि डोज का डेज नहीं मैच हो रहा होगा, या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस दिन आपने सेकेंड डोज लिया है उसी दिन आप रजिस्टर कर रहे होंगे। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो 1 MB से ज़्यादा होगा। ओके, ये सारे कारण से लोड नहीं होने का, नहीं तो कोई कारण नहीं है, सिंपली अपलोड हो जाता है। आप ट्राई कीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा बड़ा है तो उसको कंप्रेस कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फ्री पोर्टल हैं जहाँ पे आप कंप्रेस कर सकते हैं। दोबारा से ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। ओके, ये पूछ रहे हैं कि मैंने एक डोज लिया है, क्या अपलोड कर सकते हैं। नहीं, आप 2 डोज लेंगे तभी अपलोड होगा, क्योंकि आप जब पोर्टल देखेंगे तो उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का डेट भरना रहता है। अगर आप नहीं भरेंगे तो एरर आएगा। ओके, मोहम्मद बोल रहे हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल अपलोड कर दिया है। मोहम्मद, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुल अपलोड कर दिया लेकिन उनके तवक्लना में अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। आप सक्सेसफुल अपलोड कर दीजिए, आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है जिसमें आप स्टम्प लगा के रखे होंगे तो वो अपने साथ ही रखिएगा। जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो उसको अपने साथ ले कर ट्रैवल कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं इंडिया से नेपाल जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल बंद है, हम नहीं जा सकते। जब खुलेगा मैं आप लोग सबके साथ शेयर करूँगा। ओके। ओके, इंडियन यहाँ पे आपका नाम तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जब मैं अगली बार आंसर करूँ तो तवक्लना में कैसे नंबर ऐड करना है उसके बारे में बताऊँ।
तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने कभी तवक्कलना में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर कोई भी एग्जिस्टिंग तवक्कलना यूज़र अपने अकाउंट में जाके उसे ऐड कर सकता है। जब वो ऐड कर देगा तो आप अपना अकाउंट इंडिया से भी बना पाएंगे। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाला वीडियो बनाया है, जो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में अब थोड़ी देर पहले ही शेयर करा है। आप उसे देख लीजिए। अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो वो आपका आराम से रजिस्टर हो जाएगा। से एक पूछ रहे हैं कि विजिट वीज़ा वालों के लिए कैसे अपलोड करें। विजिट वीज़ा वालों को ई सर्विसेज पोर्टल में अपलोड नहीं करना है, उनके लिए बस मुकीम पोर्टल है। आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो मैक्सिमम 3 दिन आप पहले ही आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड भी नहीं, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा कि आपने वैक्सीन लिया, कब लिया, वो सारे डिटेल भरने रहेंगे। विवेक पांडे जी पूछ रहे हैं कि बिना ई सर्विसेज पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किए गए बिना अपलोड किए हुए सऊदी नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वैक्सीन नहीं भी लेंगे तो आप सऊदी आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तो भी बंद है, कहीं 14 दिन रुक के ही आना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है अभी। ओके, आप बिना अपलोड करे हुए भी आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। बस यही है कि आपको अगर वैक्सीन नहीं लिए होंगे दोनों डोज तो यहाँ पे आके 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। वकील बोल रहे हैं कि उन्होंने दोनों डोज अपलोड भी कर दिया है, सक्सेसफुल भी हो गया। कितना दिन लगेगा वकील, अभी ये बताना मुश्किल है। नहीं तो उन्होंने वेबसाइट में ये बताया था कि 5 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं कि किसी का भी हुआ हो या नहीं हुआ हो। आप घबराइए नहीं, सक्सेसफुल हो गया है। अपना सर्टिफिकेट अपने पास ही रखिए, अपलोड हो जाएगा, कभी ना कभी तो अपलोड हो ही जाएगा। ओके, विवेक पांडे जी बोल रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं। वो पूछ रहे हैं कि वैक्सीन अगर ई सर्विसेज पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ तो क्या हम लेके वहाँ जाके इंडिया सऊदी आके अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लेके ट्रैवल कीजिएगा। यहाँ पे आइएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक ईमेल आईडी है, वो भी एक ऑप्शन है ओके अपलोड करने का। या फिर आप कोई भी हेल्थ सेंटर में जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बार सऊदी आ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। मोर देन 29 डेज एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप 29 डेज के बाद, 28 डेज के बाद में कभी भी आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, तनवीर बोल रहे हैं कि उन्होंने फाइज़र का सेकेंड डोज लिया है 21 डेज़ के बाद में, और उनका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब फाइज़र के लिए क्या पता ये ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे पता नहीं इंडिया में फाइज़र मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ऊपर से सेकेंड डोज तो मुश्किल ही है। आपका हो गया तो बहुत अच्छा है, इट्स गुड। लेकिन बाकी लोग तो कोविशील्ड ही ले रहे हैं अभी। तो उनके लिए जो मैंने ट्राई किया था, कोविशील्ड के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसमें 28 डेज़ जो है, अगर आपका हो रहा है तो नहीं होगा, 29th डे होना पड़ेगा। जी इन्होंने पूछा है तो बिल्कुल आप इम्यून हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगा। कई लोगों का हुआ नहीं है, अब देखिए कब होता है। काशिफ़, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कोविन से रिलेटेड तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, आप उनके कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। वो आपको सही गाइडेंस देंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। मेरे लिए एक चैलेंज ये है कि यहाँ से कोविन तो खुलता नहीं है ताकि मैं हिट एंड ट्रायल या फिर रिसर्च कर पाऊँ। आप उनको कॉल कीजिए, वो रेस्पॉन्ड भी काफ़ी अच्छा करते हैं। काफ़ी लोगों ने बताया है ये बात, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इफ़ द सेकेंड डोज मोर देन 70 दिन? नो प्रॉब्लम। आपका अगर 70 दिन थे तो 28 दिन से ज़्यादा होना चाहिए बस। चलिए, आखिरी क्वेश्चन अली जी पूछ रहे हैं कि ई सर्विसेज पोर्टल में अपना पुराना पासपोर्ट अटैच करें या रिन्यूअल वाला? मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपका पुराना पासपोर्ट ही अपलोड करें। पुराना पासपोर्ट से ही अपना वैक्सीन ले, क्योंकि आपका पुराना पासपोर्ट का डिटेल ही यहाँ पे अफसर में अपडेटेड है। नया पासपोर्ट का डिटेल आपका अफसर में तभी अपलोड होगा जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे। और वैसे भी आपके पास पुराना पासपोर्ट और नया पासपोर्ट तो दोनों है ही। अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए एयरपोर्ट में पूछता भी है तो आप उनको दिखा सकते हैं। जी साकिर, आप 25th को लगाएंगे अगर सेकेंड डोज तो आपका 29th डे हो जाएगा। तो आपका अपलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेपाल से अभी तक कोई अपडेट है नहीं। चलिए, अभी ये बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको मैं दूसरे वीडियो में, दूसरे दूसरे ऑडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।